संगम की रेती पर लगने वाले सनातनी सभ्यता की सबसे बड़े पर्व माघ मेला का आयोजन शुरू है और इस पर्व का पहला प्रमुख स्नान मकर संक्रांति का स्नान 14 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य होना है। लेकिन अब मुहूर्त और ब्रह्मकाल को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी। जहां एक और संत समाज द्वारा मकर संक्रांति का स्नान 15 जनवरी के दिन मनाए जाने की बात कही जा रही है, तो वही प्रयाग बाल समाज द्वारा इस स्नान को 14 जनवरी के दिन ही मनाने की बात कही जा रही है। संत समाज द्वारा नक्षत्र की चाल के आधार पर यह कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को चूंकि एकादशी है और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से चावल या चावल से संबंधित किसी भी वस्तु का दान या उपयोग भी नहीं हो सकता है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी द्वादश के दिन मनाया जाएगा। द्वादश के दिन चावल सबसे पवित्र और शुद्ध वस्तु है। इस दिन का इसका दान या इससे बनी हुई वस्तु का दान और ग्रहण करना लाभप्रद है। अतः 15 जनवरी द्वादश के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सर इस बार मकर संक्रांति का स्नान 2 दिन पड़ा है और इसके बगल में ही मोनी महोत्सव का भी स्नान है। तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और इस बार रूट प्लानिंग किसने? देखिए, हमारे जितना भी क्षेत्र है, चाहे परेड का हो, झूसी का हो, अरेल का हो, सभी के लिए हमारा ड्यूटी डिप्लॉयमेंट चार्ट तैयार हो चुका है। सभी ड्यूटीज को उनकी ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ किया जा चुका है। आज सामूहिक रूप से सभी की ब्रीफिंग कर दी गई है और कल से ड्यूटी पॉइंट्स के हिसाब से ब्रीफिंग की जाएगी। इसमें हमारी जो सिविल पुलिस है, हमारी पीएसी है, हमारी जल पुलिस है, हमारी जो अलग अलग यूनिट्स की टीम है, सभी लोगों को डिप्लॉय करके सभी की ब्रीफिंग करके सभी को सतर्क किया गया है। लगातार उनकी चेकिंग हो रही है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मकर संक्रांति का स्नान 14 तारीख को 15 तारीख को जो मुहूर्त के हिसाब से है, उस हिसाब से ड्यूटीज को पूरी तरह सतर्क रखा जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता बहुत सुगमता के साथ सहूलियत के साथ अपना स्नान। प्रदीप जी, आप एक पटना समाज से आते हैं और आपके पास काफी कल्पवासी भी रुकते हैं। इस बार कल्पवासियों में काफी विद्वेष है कि 14 तारीख को संक्रांति है या 15 तारीख को संक्रांति है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तिथि के हिसाब से तो दोनों दिन पड़ रहा है हमारे नक्षत्र की तिथि के हिसाब से, मगर इसमें जो सबसे मुख्यतः बात यह है कि लोग असमंजस की स्थिति में है कि उस दिन जो है चावल का दान होगा कि नहीं। तो पहली बात तो चावल नहीं, खिचड़ी का दान होता है मकर संक्रांति पे। और मकर संक्रांति पे सिर्फ जो है खिचड़ी का ही दान नहीं होता है, और भी चीज़ें होती है उसके साथ जो दान की जाती हैं, जैसे कि तिल का लड्डू है और जो है सेव का लड्डू है। साथ में जो है उस दिन जो है शकरकंद का दान होता है और ऐसे करके कई प्रकार की चीज़ें हैं कि जो लोग दान करते हैं और जो लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते दान कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे कि जैसे एकादशी पड़ रहा है तो एकादशी के दिन वो जो है चावल का ग्रहण नहीं करेंगे, मगर दान वो कर सकते हैं। दान को लेकर कोई वो नहीं रहता है। संत समाज का कहना है कि 14 तारीख को किसी भी तरीके से चावल की किसी प्रकार का उपयोग अनुचित है, तो लेकिन आपका कहना है कि 14 को दान। देखिए, उपयोग करना एक अलग बात है, दान करना एक अलग बात है। ये बात को समझिए कि हम जो है संत समाज जो कह रहा है वो उपयोग को लेकर कह रहा है, तो उपयोग नहीं किया जा सकता है मगर दान किया जा सकता है। जी, तो यानी कि आप लोग 14 तारीख को ही संक्रांति मनाएंगे? जी जी, हम लोग क्या, ये तो पूरा भारतवर्ष मनाता है। और एक 14 जनवरी एक ऐसा डेट हो गया है, अंग्रेजी डेट ऐसा हो गया है कि मकर संक्रांति 80 से 90% लोग जो है 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मानते। भले वो डेट एक दिन आगे पीछे हो जाए, मगर जो इसको लोग मानते हैं वो 14 जनवरी को ही मानते। गुरु जी, इस बार मकर संक्रांति के स्नान को लेकर बड़ा पसोपेश बना हुआ है। एक तरफ तीर्थवाद का कहना है, प्रयागवाल का कहना है कि जो नहान है वो 14 को ही है, वही संत समाज का कहना है कि नहान जो है वो द्वादश के दिन यानी 15 को होगा। ये आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मेरा अपना कोई बनी शास्त्र का जो मत है बता रहा हूँ। मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 तारीख को रात में 9 बजे के बाद शुभ लग्न आ रहे हैं और 15 तारीख को 1 बज के कुछ मिनट तक पावन पर्वों का जो पावन पर्व है उसका मुहूर्त रहेगा। इसलिए मकर संक्रांति का उदया तिथि के अनुसार ही स्नान संभव है। 15 तारीख को प्रभात काल से होने वाले स्नान में दान, पुण्य, तप आदि का विशेष महत्व है। काला तिल, सफेद तिल, गुड़, तेल, वस्त्र, अन्न आदि का आप दान करें। स्नान करके गंगा स्नान करें और 5 बार सूर्य को अर्घ्य दें।
5 परिक्रमाएं करें। प्रातः स्मरामि खल तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम हिमंडल मिचोथ तनूर यजूंसी सामान्य शिकरणा प्रभुवाद हेतुम ब्रह्मा हरात्म कमल क्षमजिंद रूपम का प्रयोग करें। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त होते स्थितम, फिर जो चाहेंगे प्राप्त हो जाए। क्योंकि मकर संक्रांति के स्नान से काल सर्प योग की शांति होती है, आपदाओं से मुक्ति मिलती है, भाग्य का भाग्योदय होता है। लेकिन याद रखें, स्नान करके ही स्नान करें। जल में क्रीड़ा करने से, उपद्रव करने से आपके पुण्य का क्षय होगा। इसलिए बिना शंका किए हुए आप अपनी श्रद्धा के साथ स्नान करने आ रहे हैं। कुछ भी करें, लेकिन शास्त्र आदेश करता है कि 14 तारीख को रात्रि 9 बजे के बाद से लेकर के पूरे दिन, तो उदया तिथि रहेगी तो लोग पूरे दिन स्नान कर पाएंगे, लेकिन विशेष जो मुहूर्त है वो 1 बजे तक है। आप लाभ लें, स्नान करें और अपने भाग्यों का भाग्योदय करें। शिव योगी मौनी स्वामी अमेठी। मकर संक्रांति का क्या महत्व है और इस बार मकर संक्रांति कब होनी चाहिए? मकर संक्रांति का महत्व तो बहुत बड़ा है, हर शास्त्र में बड़े दिया गया है। मकर संक्रांति का महत्व तो इतना है, कई करोड़ों सूर्य ग्रहण के फल के समान पुण्य मिलता है इसका। परंतु मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को बनते हैं और 14 जनवरी को एकादशी भी है। तो एकादशी में हम सनातन धर्म के अंतर्गत चावल खाना निषिद्ध माना गया है। तो चावल न खा सकते हैं, न दान करते हैं, न हम स्पर्श कर सकते हैं। परंतु 15 तारीख में भी इसका पुण्यकाल है, वो शाम तक है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है और शाम को 5 बजे तक चल रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा मुहूर्त है। तो इसमें लोगों को हमारा संदेश तो यही है आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि 15 तारीख को ही पूरा मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाए, क्योंकि ये इतना अच्छा है। द्वादशी युक्त आ रहा है और द्वादशी में चावल का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ऐसा मकर संक्रांति में भी होता है। तो दोनों में ही हो रहा है, तो बहुत ही उच्च कोटि का पर्व है और इसमें सभी लोगों को इसी मनाना चाहिए ताकि कई करोड़ों सूर्य ग्रहण का फल आपको प्राप्त हो। और वो भी संगम की भूमि पर है, संगम की भूमि से अलग कहीं नदी में गंगा तट पर है, तो वहां पर भी वो स्नान जरूर करें। और स्नान करने के पश्चात चावल का दान, खिचड़ी का दान, तिल का दान, जो भी करना, गुड़ का दान करना है, वो 15 तारीख में करें, तो उसका फल कई गुना मिलेगा इस बार। ऐसा मुहूर्त, ऐसा समय हमेशा नहीं आता है। काफी समय वर्षों बीती जाती है, सैकड़ों वर्षें बीती जाती है, तब कहीं आता है। मैं सनातन महाराज श्री अब सच्चिदानंद ब्रह्मचारी बोलते हैं मुझे, गोरखनाथ नाम से, और श्री विश्व सनातन धर्म संरक्षक संघ से मैं संस्थापक। लगातार जो मकर संक्रांति के स्नान को लेकर एक पशुपेश बनी है कि ये 14 को है या 15 को है। कृपया ये बताने की कृपा करें कि ये कब है और कैसे होगा ये स्नान, कब तक होगा और इस स्नान का क्या महत्व रहेगा? मकर संक्रांति का जो स्नान आ रहा है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को 3 बज के कुछ मिनट पे कर रहा है। इसलिए 14 तारीख को लोग मानने के लिए तैयार हैं, परंतु 14 तारीख को एकादशी तिथि पड़ रही है और एकादशी तिथि में चावल का पूर्णतः वर्जन किया गया है। इसलिए चावल के बिना संक्रांति का कोई महत्व नहीं होता है। चावल का विशेष महत्व संक्रांति में माना गया है। और 15 तारीख को सूर्य उत्तरायण होकर के जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के 7 बजे से लेकर के 5:55 तक पुण्यकाल पूरा मिल रहा है संक्रांति का। इसलिए 15 तारीख को ही संक्रांति मनानी चाहिए। गुरु जी, इस संक्रांति का क्या महत्व है इसका, और इस बार इसका एक विशेष महत्व भी बोला जा रहा है, तो महत्व क्या है? सूर्य जो मकर राशि में आता है उसको संक्रांति कहा जाता है और सूर्य जब मकर राशि में आ रहा है तो उस दिन जो है रविवार योग है, जिसको हम जो है कहते हैं कि रविवार योग जो है बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि सूर्य को भी आदित्य कहा गया, रवि कहा गया है। इसलिए 15 तारीख को जो हमारा पुण्यकाल बन रहा है वो इतना सुंदर पुण्यकाल है, पूरे दिन के लिए पुण्यकाल मिल रहा है, 5:55 तक मिल रहा है। ऐसा कम समय में देखा जाता था पहले, प्रायः कभी इतना लंबा समय नहीं मिला। इसलिए इस बार इसका विशेष महत्व बताया गया। दंडी स्वामी ब्रह्मा आश्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद। मेला 2026 की तैयारियां लगभग पूरी हैं और अब इंतजार है तो मकर संक्रांति के स्नान का। इस स्नान को लेके जहां तीर्थ पुरोहितों की अलग राय है, वही साधु संतों की राय भी अलग है। साधु संतों का कहना है चूंकि मकर संक्रांति 14 तारीख को नहीं मनाई जा सकती क्योंकि उस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन चावल का ना तो दान किया जाता है और ना ही 14 तारीख को किसी प्रकार से चावल के बने हुए किसी भी अन्न को ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए 15 तारीख को द्वादश के दिन ही मकर संक्रांति का स्नान मनाया जाएगा। वही तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि
14 तारीख को ही मकर संक्रांति का स्नान है, क्योंकि आजीवन काल से 14 तारीख को ही मनाया जाता आ रहा है। इसके अलावा 14 तारीख को भले ही आप चावल के बने हुए किसी भी चीज का ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। अब आने वाले तीर्थयात्री इस पशुपेश में है कि क्या मकर संक्रांति का स्नान 14 को होगा या 15 को। ज्योतिषाचार्यों का भी मानना है कि मकर संक्रांति का जो मुख्य स्नान है वो 15 तारीख की सुबह से शुरू होगा और शाम के 5:16 तक चलेगा। अब देखना यह है कि क्या मकर संक्रांति का जो ये स्नान है ये किस तरीके से मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, यह अंततोगत्वा नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। लेकिन एक तरफ ज्योतिषाचार्यों तो दूसरी तरफ आम जन्म जो कहे, इस तरीके से कहे कि जो संत समाज का मानना है कि 15 तारीख ही मुख्य रूप से मकर संक्रांति का स्नान होगा। अब मेला प्रशासन ने 14 और 15 दोनों तारीखों में ही मेला मकर संक्रांति के स्नान की पूरी व्यवस्था कर रखी है, इसलिए अब इसमें कोई पसोपेश आगे नहीं होना चाहिए। मेला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और मेला प्रशासन का कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अब इस तैयारी के बीच में मकर संक्रांति का स्नान 14 को हो चाहे 15 को, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, ये दावा मेला प्रशासन का भी है। मेरे ठीक पीछे आप एक स्लोगन देख सकते हैं कि माघ मेले में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये मेला प्रशासन का कहना है और वो स्वागत करने को भी